Good morning, students. Today we are going to study next digestive gland, pancreas gland, or we can say sweet bread. Sweet bread भी इस ग्लैंड को नहीं वहाँ पे देख सकते हैं। देखो बेटा, पेंक्रियाज ग्लैंड की कुछ इंपॉर्टेंट बातें जो है वो अपने को याद रखनी है, जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इम्पोर्टेंट है। पहला पॉइंट तो कि ये पेंक्रियाज जो है वो मिक्सोक्राइन ग्लैंड है। यानी मिक्सोक्राइन का मतलब है कि ये ग्लैंड एंडोक्राइन और एक्सोक्राइन दोनों की तरह से वर्क करने वाली है। अब कुछ बच्चों के माइंड में आ रहा होगा कि सर एंडोक्राइन और एक्सोक्राइन ग्लैंड जो है वो होती क्या है, हमें तो इसका आइडिया नहीं है। देखें एक बार, सपोज दैट अपने पास ये कोई ग्लैंड है और ये सेकंड ग्लैंड ले रहा हूँ मैं डिफरेंस बताने के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको, ये फर्स्ट और ये सेकंड। इस ग्लैंड के पास में से इस टाइप से ब्लड वेसल जो है वो पास आउट हो रही है, दोनों के पास में से ऐसे। ठीक है, इस ग्लैंड का जो सिक्रीशन था उसने खुद की एक डक्ट डेवलप की। यानी ये इस ग्लैंड की क्या है, डक्ट है। ठीक है, और इस डक्ट के थ्रू ही इसने क्या किया, जो अपना सिक्रीशन था उस सिक्रीशन को टारगेट पार्ट पे या टारगेट जो ऑर्गन था उस ऑर्गन तक इसने सेंड कर दिया। किसके थ्रू? डक्ट के थ्रू। एक ये ग्लैंड थी, इसके पास खुद की डक्ट नहीं थी, बट इसने क्या किया कि अपना जो भी सिक्रीशन था उस सिक्रीशन को ब्लड के अंदर डायरेक्टली छोड़ दिया। ठीक है, तो जो डायरेक्ट ब्लड में रिलीज कर रही है अपने सिक्रीशन को, उनको तो बोलते हैं एंडोक्राइन। क्या बोलते हैं बेटा? एंडोक्राइन ग्लैंड। और जो जिनमें डक्ट प्रेजेंट होती है उनको बोल सकते हैं आप डक्टस ग्लैंड, या फिर इनको दूसरा नेम देते हैं आप एक्सोक्राइन ग्लैंड। ठीक है, तो एंडोक्राइन और एक्सोक्राइन का एक ब्रॉड डिफरेंस जो है वो अपने पता लग गया कि भाई किस टाइप से ये एक्सोक्राइन और एंडोक्राइन है। फिर आप बोल रहे हो कि सर पेंक्रियाज ग्लैंड जो है वो तो मिक्सोक्राइन ग्लैंड है, यानी इसके अंदर आपको एंडोक्राइन पार्ट भी मिलने वाला है और एक्सोक्राइन पार्ट भी इसमें मिलने वाला है। देखिए, इस पेंक्रियाज ग्लैंड की पोजीशन जो है वो कहाँ होती है, या इसका डेवलपमेंट जो है पहले देख लेते हैं किससे होता है। इसका डेवलपमेंट जो है, डेवलपमेंट फ्रॉम एंडोड्रम। यानी एंडोड्रम पार्ट जो होता है जर्म लेयर का, उस एंडोड्रम से इसका ओरिजिन होता है या इसका डेवलपमेंट होता है। और ये जनरली लोब्यूल और इलोंगेशन, थोड़ी सी लंबी लॉन्ग ग्लैंड है, लोब्यूलेटेड एंड इलोंगेटेड ऑर्गन यानी कि ग्लैंड है। खास बात इसकी क्या रहेगी कि अपने को बिलो डायफ्राम लेफ्ट साइड जो है, बिलो डायफ्राम लेफ्ट साइड में मिलेगी, स्टमक के भी नीचे वाली साइड में अपने को मिलने वाली है। डायग्रामेटिकली पॉइंट ऑफ व्यू से देखें आप लोगों ने, तो इस टाइप से आपने कहा सर कि ये डिडोनियम पार्ट है एलिमेंट्री कैनाल का, जो सी शेप पार्ट था। इस डिडोनियम पार्ट के सी शेप के बीच में इस हिस्से के अंदर अपने को इस टाइप से लीफ लाइक स्ट्रक्चर की फॉर्म में ये जो ग्लैंड है, पेंक्रियाटिक ग्लैंड जो है वो अपने को मिलने वाली है। और पेंक्रियाटिक ग्लैंड की डक्ट को आप क्या नेम दे रहे थे बेटा? इसको आप लोग दे रहे थे विल्सन्स डक्ट। ठीक है, तो ये इस टाइप से तो इसकी हुई पोजीशन। अब अपने इसकी जो पेंक्रियाटिक ग्लैंड है, इस पेंक्रियाटिक ग्लैंड की इंटरनल स्ट्रक्चर जो है, हिस्टोलॉजी जो है उसकी बात करेंगे। तो एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, फिर अपने बात हिस्टोलॉजी की करेंगे। देखो बेटा, हिस्टोलॉजी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, हिस्टोलॉजी
पेंक्रियाज ग्लैंड। तो इसमें आप लोग ऐसे बता सकते हो देखो एंडोक्राइन सिस्टम में भी ये ग्लैंड अपने काम आने वाली है, इसलिए बेटर है कि आप यही इसको अच्छी तरह से समझ लें, इसकी जो वर्क है उनको समझ लें। एंडोक्राइन ग्लैंड्स के अंदर अपने जब डिस्कशन करेंगे तो इसके एंडोक्राइन पार्ट का डिस्कशन करेंगे। अभी डाइजेस्टिव सिस्टम चल रहा है तो डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर अपने इसके एक्सोक्राइन पार्ट जो है उस एक्सोक्राइन पार्ट का डिस्कशन जो है वो आज की डेट में करेंगे। हालांकि इंडोक्राइन का भी कुछ आइडिया आपको दूंगा अभी, कौन कौन से हार्मोन जो है वो इस पैंक्रियाटिक ग्लैंड से रिलीज होते हैं। सिंपल सी बात है कि जो एक्सोक्राइन पार्ट होगा पैंक्रियास ग्लैंड का, उस एक्सोक्राइन पार्ट से तो हार्मोन्स का रिलीज होगा या हार्मोन्स रिलीज एक्सोक्राइन से एंजाइम रिलीज होंगे, जबकि एंडोक्राइन पार्ट जो है उससे किसका सिक्रीशन होगा बेटा, हार्मोन्स का सिक्रीशन होगा। तो अपने बात करें इस पैंक्रियाटिक ग्लैंड की टीएस सेक्शन के अंदर, या यूँ मान लें कि इंटरनल स्ट्रक्चर के अंदर आप लोगों को पैंक्रियाटिक ग्लैंड जो है वो कुछ इस टाइप से दिखने वाली है, जिसके अंदर आप लोगों को सेंटर के अंदर इस टाइप से इसका जो इंटरनल पार्ट है या एंडोक्राइन पार्ट जो है वो इस टाइप से अपने को मिलने वाला है। इस एंडोक्राइन पार्ट के अंदर आप लोगों को डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स जो है वो इस एंडोक्राइन पार्ट के अंदर भी अपने को मिलेगी। इन डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स में कुछ अलग अलग टाइप की सेल्स है तो उनका अलग अलग फंक्शन भी अलग अलग अपने डिस्कशन करेंगे। मैं अलग यहाँ 2 टाइप्स की सेल्स तो अलग अलग कलर से ड्रॉ कर दी मैंने। और ये इसका एक्सोक्राइन पार्ट है, इसके बीच में कनेक्टिव टिश्यू है और साथ में यहाँ अपने को क्या मिल सकती है, ये डक्ट मिल सकती है। तो देखो ये है पैंक्रियाटिक डक्ट, और ये जो पैंक्रियाटिक डक्ट है ये जॉइंट्स विद ईच अदर, and form large duct known as Wilson's duct। यानी विल्सन डक्ट की फॉर्मेशन जो है वो स्मॉल इस टाइप की जो डक्ट्स है खूब सारी, ये आपस में जॉइंट होती है और जॉइंट होने के बाद में विल्सन डक्ट की फॉर्मेशन जो है वो ये करने वाली है। दूसरा पॉइंट ये कह रहा है कि इनके एक्सोक्राइन पार्ट में ये अपने को जो सेल्स मिलती है, इन सेल्स को बोलते हैं एसिनर्स सेल्स या एसिनाइज सेल्स बोल देते हैं, एसिनर सेल्स या इनको बोल देते हैं आप लोग, मैं और डाल के लिख देता हूँ, और एसिनाई सेल्स। देखो इन एसिनर सेल्स के अंदर आप लोगों को कुछ ग्रेन्यूल्स मिलते हैं। इन ग्रेन्यूल्स को मैं अलग कलर से ड्रॉ कर रहा हूँ। इन ग्रेन्यूल्स को बोलते हैं आप लोग जाइमोजन ग्रेन्यूल्स। क्या बोलते हैं बेटा, इनको बोलते हैं जाइमोजन ग्रेन्यूल्स। और ये जो जाइमोजन ग्रेन्यूल्स है, इन्हीं जाइमोजन से ग्रेन्यूल से किसका सिक्रीशन होगा, पैंक्रियाटिक जूस जो है, यानी पैंक्रियास ग्लैंड का जो सिक्रीशन है जिसको पैंक्रियाटिक जूस बोलते हैं, जाइमोजन ग्रेन्यूल्स ही क्या करते हैं, जो पैंक्रियाटिक जूस का सिक्रीशन करते हैं। कई बार डायरेक्टली ये पूछा जाता है कि ये जो पैंक्रियाटिक जूस है उसका सिक्रीशन कौन करेगा, एसिनाई सेल या फिर एसिनर सेल्स जो है वो इनका सिक्रीशन करती है। बट अपने को याद रखना कि इनके अंदर जाइमोजन ग्रेन्यूल्स होते हैं और ये जाइमोजन ग्रेन्यूल्स ही क्या करते हैं बेटा, आपके पैंक्रियाटिक जूस जो है उस पैंक्रियाटिक जूस का सिक्रीशन करने का काम कर रहे हैं। ठीक है, इसके अलावा बात कर रहे हैं कि इन
ये जो पार्ट मैंने बताया है ये पार्ट है एक्सोक्राइन पार्ट, यानी एसिनर सेल्स वाला, और ये जो रिमेनिंग पार्ट है एक्सोक्राइन पार्ट है, एक्सोक्राइन पार्ट। ये टोटल का अप्रोक्स 99% पार्ट होता है। 99% पार्ट टोटल ग्लैंड का क्या होगा, एक्सोक्राइन होगा। इसमें ये रेड कलर से अंदर की जो स्ट्रक्चर आप लोगों को दिख रही है, इस स्ट्रक्चर को आप नेम दे रहे हैं बेटा आइसलेट्स ऑफ लैंगरहैंस, आइसलेट ऑफ लैंगरहैंस, आइसलैंड्स ऑफ लैंगरहैंस बोला जाता है। और ये आइसलेट्स ऑफ लैंगरहैंस वाला पार्ट ही क्या है, इसका एंडोक्राइन पार्ट है। कौन सा पार्ट है बेटा, एंडोक्राइन पार्ट है इस पेंक्रियाटिक ग्लैंड का। कौन सा पार्ट, जो आइसलेट ऑफ लैंगरहैंस वाला पार्ट है वो इसका एंडोक्राइन पार्ट है। इस आइसलेट ऑफ लैंगरहैंस के अंदर आप लोगों को 3 टाइप्स ऑफ सेल्स जो है वो जनरली मिलती है। जैसे मान लो मैं इसको नोट लिख रहा हूँ, ये मान लें अल्फा सेल है, ये ब्लू कलर से सपोज दैट ये बीटा सेल है, और ये ब्लैक कलर से जो मैंने नोट कर रखा है, वैसे कोई कलर का नहीं है, मैंने वैसे इसको बताने के लिए आप लोगों को बता रखा है, ये है डेल्टा सेल। ठीक है, तो कुल मिला के अल्फा सेल्स, बीटा सेल्स और डेल्टा सेल्स जो है वो आपको आइसलेट्स ऑफ लैंगरहैंस जो है उनके अंदर आप लोगों को मिलने वाली है। और इसके अलावा इस एरिया के अंदर आपको ब्लड वेसल्स वगैरह और मिलेगी। मतलब ब्लड वेसल्स चाहिए इस एरिया के अंदर या नहीं चाहिए भाई, क्योंकि एंडोक्राइन पार्ट है तो डायरेक्टली सिक्रीशन किस में करेगी, ब्लड के अंदर। तो इस एरिया के अंदर आप लोगों को क्या चाहिए, ब्लड वेसल्स जो हैं वो भी मिलने वाली है। तो कुल मिलाकर आपका ये पेंक्रियाटिक ग्लैंड जो है उसकी इंटरनल स्ट्रक्चर में आपको 99% पार्ट तो कौन सा मिलेगा, एंडोक्राइन पार्ट, सॉरी एक्सोक्राइन पार्ट मिलेगा, जिसके अंदर एसिनर सेल्स जनरली मिल रही है और पेंक्रियाटिक डक्ट मिल रही है। और 1% पार्ट जो है वो आपको कौन सा मिलेगा, एंडोक्राइन पार्ट मिलेगा। टोटल का 1% पार्ट आपको एंडोक्राइन मिलेगा। इस एंडोक्राइन पार्ट के अंदर 3 टाइप्स ऑफ सेल्स आप बात करें कि अल्फा सेल्स है, बीटा सेल्स है या फिर डेल्टा सेल्स जो है वो अपने को मिलने वाली है। तो एक बार बेटा इसका स्क्रीनशॉट लें अपने कि इसकी स्ट्रक्चर किस टाइप से होगी। तो बेटा अपने बात कर रहे थे कि इसके एक्सोक्राइन पार्ट जो है, एक्सोक्राइन पार्ट जो है, पहले एंडो का कर लेते हैं बेटा शॉर्ट में। एंडोक्राइन पार्ट जो है, उस एंडोक्राइन पार्ट से आप लोगों ने कहा कि 3 टाइप्स ऑफ सेल्स मिल रही थी, अल्फा, बीटा एंड डेल्टा सेल्स जो है वो अपने को मिल रही थी। देखो इन अल्फा सेल से आप लोगों के ब्लड में जो हार्मोन रिलीज होता है उस हार्मोन का नेम है ग्लूकेगॉन हार्मोन। कौन सा है, ग्लूकेगॉन हार्मोन। बीटा सेल से जो हार्मोन रिलीज होता है बेटा उसका नेम है इंसुलिन हार्मोन, इंसुलिन हार्मोन। और डेल्टा जो सेल है उससे जो हार्मोन सीक्रेट होता है उसका नेम है सोमेटोस्टेटिन हार्मोन, सोमेटोस्टेटिन हार्मोन। सिंपल से मीनिंग में आप ये कह सकते हैं कि सर एंडोक्राइन पार्ट जो आइसलेट्स ऑफ लैंगरहैंस था उसके अंदर 3 टाइप्स ऑफ सेल्स मिल रही थी आप लोगों को, अल्फा सेल्स, बीटा सेल्स एंड डेल्टा सेल्स। अल्फा से ग्लूकेगॉन हार्मोन का रिलीज, बीटा से इंसुलिन का और डेल्टा से सोमेटोस्टेटिन का सिक्रीशन जो है वो होने वाला है। वैसे एंडोक्राइन के अंदर अपने डिस्कशन करेंगे किस टाइप से क्या क्या काम होने वाले हैं। ग्लूकेगॉन को आप लोग यूँ मान लें कि आपके ये लीवर पार्ट है, इस लीवर के अंदर ग्लाइकोजन प्रेजेंट है। ग्लाइकोजन क्या प्रेजेंट है बेटा, ग्लाइकोजन। इस ग्लाइकोजन को ब्रेक डाउन करके ग्लूकोज की फॉर्मेशन जो है वो करवाएगा कौन भाई, आपका ग्लूकेगॉन हार्मोन।
तो ग्लाइकोजन से किसकी फॉर्मेशन जो है वो करवा रहा है, ग्लाइकोजन से ये फॉर्मेशन कराएगा आपके ग्लूकोज की। और ग्लाइकोजन से जब ग्लूकोज की फॉर्मेशन कराएगा तो आप लोग मेरे को अभी कमेंट बॉक्स में, मैं वेट कर रहा हूँ, आप मेरे को बताएं कि ये प्रोसेस जो है वो कौन सी होगी भाई, ये प्रोसेस कौन सी होगी, कमेंट बॉक्स कमेंट करके बताएं बेटा तुरंत मेरे को। हाँ, कुछ बच्चों के कमेंट आ रहे हैं कि सर ये प्रोसेस जो है वो ग्लाइकोजिनोलाइसिस होगी। कौन सी होगी, कल अपने किया था लीवर के अंदर, ग्लाइकोजिनोलाइसिस प्रोसेस होगी। यानी ग्लूकेगोन हार्मोन क्या करता है, आपके ब्लड में ग्लूकोज लेवल को इंक्रीज करवा रहा है। किसके अंदर भाई, ब्लड के अंदर ग्लूकोज लेवल को इंक्रीज कर रहा है। यानी जब आप लोगों ने प्रॉपर न्यूट्रिएंट नहीं ले रखे, प्रॉपर फूड नहीं है, तो ग्लाइकोजन को ब्रेक डाउन करवा के क्या करेगा बेटा, ग्लूकोज की फॉर्मेशन कराएगा। जबकि इंसुलिन हार्मोन क्या करता है, ये इसके अपोजिट वर्क कर रहा है। यानी इंसुलिन जनरली क्या करता है कि एक्सेस अमाउंट ऑफ फूड जो है ब्लड के अंदर जो ग्लूकोज होगा उस ग्लूकोज को मेंटेन करता है, यानी ये इसको लीवर के अंदर स्टोर करवाने का काम जो है वो करवाता है। ग्लाइकोजन जो है उस फॉर्म में स्टोर करवा लेता है। ये कौन करवाएगा, ये इंसुलिन हार्मोन जो है वो करवाएगा। ठीक है, और इस प्रोसेस को क्या नेम देते हैं, ग्लाइकोजेनेसिस। क्या बोलते हैं बेटा, ग्लाइकोजेनेसिस। ठीक है, और सोमेटोस्टेटिन जो है ये क्या करता है, ये कंट्रोल करता है, कंट्रोल ओवर बोथ हार्मोन। यानी दोनों हार्मोन जो है उनके ऊपर कंट्रोल करने का काम कौन करेगा बेटा, सोमेटोस्टेटिन करेगा, कि प्रॉपर अमाउंट में ब्लड के अंदर ग्लूकोज दे और प्रॉपर अमाउंट के अंदर ही आपके लीवर के अंदर ग्लूकोज ग्लाइकोजन की फॉर्म में इसका स्टोरेज जो है वो होता रहे। तो ये आपके जो एंडोक्राइन पार्ट था इस पेंक्रियाटिक ग्लैंड का, उसके कुछ काम जो है वो कंप्लीट होते हैं। एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट लें, फिर अपने बात करेंगे इसके एक्सोक्राइन पार्ट के, जो अपने डाइजेस्टिव सिस्टम के अकॉर्डिंग ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि डाइजेशन के अंदर अपने पेंक्रियाटिक जूस की बात करने वाले हैं। और पेंक्रियाटिक जूस जो है वो एक्सोक्राइन पार्ट से, यानी एसिनाई सेल से या फिर जाइमोजन ग्रेन्यूल से उसका सिक्रीशन हो रहा है। हाँ बेटा, सेकंड अपने बात करते हैं इसके एक्सोक्राइन पार्ट की। एक्सोक्राइन पार्ट अपने को पता था कि इस एक्सोक्राइन पार्ट के अंदर आप लोगों को एसिनाई या एसिनर्स सेल्स जो है वो मिलती है। इन एसिनर सेल्स के अंदर आप लोगों को क्या मिलता है, जाइमोजन ग्रेन्यूल्स मिलेंगे। इन्हीं जाइमोजन से ग्रेन्यूल से किसका सिक्रीशन होगा, पेंक्रियाटिक जूस जो है उसका सिक्रीशन होगा। इस पेंक्रियाटिक जूस का केमिकल कंपोजिशन जो है वो क्या है, मैं यहाँ लिख रहा हूँ, केमिकल कंपोजिशन ऑफ पेंक्रियाटिक जूस। केमिकल कंपोजिशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें इस पेंक्रियाटिक जूस के, तो इसके अंदर अपने को एक तो वाटर मिलता है, दूसरे नंबर पे सम इनऑर्गेनिक मटेरियल मिलेगी, सॉल्ट वगैरह ये इसमें प्रेजेंट होते हैं। इसके अलावा इसके अंदर आप लोगों को कुछ एंजाइम्स जो है वो अपने को मिलने वाले हैं। इन एंजाइम्स की बात करें कि कौन कौन से एंजाइम जो है वो अपने को मिलेंगे, और इसके अलावा इसकी पीएच वैल्यू जो है वो मैं यहाँ लिख देता हूँ, पीएच चलो यहाँ लिख देते हैं। पीएच वैल्यू जो है वो पीएच वैल्यू होती है 7.5 टू 8 पीएच होती है इस पेंक्रियाटिक जूस की। एंजाइम कौन कौन से मिलेंगे उनका डिस्कशन अपने यहाँ डिटेल से करेंगे कि कौन सा एंजाइम है और कैसे वो वर्क कर रहा है और किस टाइप से डाइजेशन में वो हेल्पफुल होगा। तो इनमें से एक एंजाइम जो है वो अपने बात करते हैं, एक एंजाइम सीक्रेट होता है जिसका नेम है ट्रिप्सिनोजन।
कौन सा एंजाइम है बेटा? ट्रिप्सिनोजन। देखो नेम से ही मैंने आपको पहले बताया था कि जिन एंजाइम्स के पीछे सफिक्स की फॉर्म में जन लग जाए और प्रीफिक्स की फॉर्म में क्या लग जाए? प्रो लग जाए, ऐसे एंजाइम्स कैसे होते हैं बेटा? इनएक्टिव फॉर्म में होते हैं। कैसे होंगे बेटा? ये इनएक्टिव फॉर्म में आपको ये एंजाइम मिलेगा, यानी ये होता है आपका इनएक्टिव। ठीक है, इस इनएक्टिव एंजाइम को आप एक्टिव एंजाइम में कन्वर्ट करोगे, ये एक्टिव होता है और एक्टिव होकर ये बनाएगा ट्रिप्सिन। ट्रिप्सिन एंजाइम जो है उसके अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। अब ये कन्वर्जन किसकी वजह से होगा, क्यों ये कन्वर्ट होगा? ये कह रहा है कि इसी ड्यूडेनियम पार्ट के अंदर, क्योंकि ये सिक्रीट तो किससे हो रहा है? आपके पैंक्रियाटिक ग्लैंड से होता है, बट पैंक्रियाटिक ग्लैंड से सिक्रीट होने के बाद अपने को पता है विल्सन्स डक्ट की या पैंक्रियाटिक डक्ट की हेल्प से ये आपके हेपेटोपैंक्रियाटिक डक्ट की हेल्प से ही आपके किस में आ जाएगा? ड्यूडेनियम पार्ट में आ जाएगा। ड्यूडेनियम पार्ट में आएगा तो उस ड्यूडेनियम पार्ट के अंदर आपको इंटेस्टाइनल एंजाइम और मिलेंगे, इंटेस्टाइनल जूस भी मिलेगा, जो अपने डिस्कशन करेंगे इसी वीडियो के अंदर। उस इंटेस्टाइनल जूस के अंदर आपका एक एंजाइम होता है एंट्रोकाइनेज। एंट्रोकाइनेज, और ये कहाँ से आता है बेटा? ये आता है आपके इंटेस्टाइनल जूस से। इंटेस्टाइनल जूस से एक एंजाइम आया जिसका नेम है एंट्रोकाइनेज, और इसी एंट्रोकाइनेज की प्रेजेंस में ये जो ट्रिप्सिनोजन एंजाइम था, जो पैंक्रियाटिक ग्लैंड का एंजाइम था, इनएक्टिव फॉर्म में था, ये कन्वर्ट हो जाएगा किसके अंदर भी? ट्रिप्सिन के अंदर। यानी ये ट्रिप्सिन जो है इसकी क्या होगी बेटा? एक्टिव फॉर्म होगी। कैसी फॉर्म होगी बेटा? एक्टिव फॉर्म हो गई, तो ट्रिप्सिन में कन्वर्ट हुआ। और ये जो ट्रिप्सिन है, ये ट्रिप्सिन क्या करता है? एक एंजाइम और होता है इसके अंदर, सेकंड एंजाइम मैं यहाँ लिख देता हूँ, वो है आपका काइमोट्रिप्सिनोजन। कौन सा एंजाइम है बेटा? काइमोट्रिप्सिनोजन एंजाइम है। ये भी कैसा होता है? ये भी इनएक्टिव है। कैसा बेटा? इनएक्टिव है। इस काइमोट्रिप्सिनोजन को कन्वर्ट किया जाता है काइमोट्रिप्सिन में। किसमें? काइमोट्रिप्सिन में। ठीक है, इस काइमोट्रिप्सिन में ये कन्वर्ट क्यों होगा? ये इन द प्रेजेंस ऑफ ट्रिप्सिन कन्वर्टेड इनटू काइमोट्रिप्सिन। और ये काइमोट्रिप्सिन जो है वो कैसा है बेटा? ये एक्टिव फॉर्म है। ठीक है, तो काइमोट्रिप्सिनोजन जो है वो ट्रिप्सिन की प्रेजेंस में किस में कन्वर्ट हो गया? काइमोट्रिप्सिन के अंदर। अब देखो, ये काइमोट्रिप्सिन हो, चाहे ट्रिप्सिन हो, चाहे कार्बोक्सीपेप्टाइडेज हो, all these मैं यहाँ लिख देता हूँ पहले, ट्रिप्सिन, दूसरा काइमोट्रिप्सिन, और तीसरा आप लोगों ने लिखा कार्बोक्सीपेप्टाइडेज। ये सब किससे है? आपके इसी से सीक्रेट होने वाले हैं। ये एंजाइम जो है, ऑल दिस एंजाइम्स काम क्या करेंगे? ये प्रोटीन जो है या प्रोटियोजेज जो है या पेप्टोन जो है उसको डाईपेप्टाइड में कन्वर्ट करवाने का काम करेंगे। ऑल दीज एंजाइम्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर कन्वर्जन ऑफ, मैं यहाँ लिख देता हूँ डायरेक्टली, प्रोटीन, पेप्टोन। उस प्रोटीन या पेप्टोन को ये कन्वर्ट कराएंगे किसके अंदर बेटा? डाईपेप्टाइड। इसमें डाईपेप्टाइड में कन्वर्ट कराने का काम कौन करेंगे? ये सारे के सारे एंजाइम, सबका काम एक ही है, प्रोटीन डाइजेशन से रिलेटेड, और ये डाईपेप्टाइड में कन्वर्ट कराने का काम करने वाले हैं। तो एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट लें कि एंजाइम जो है उनमें से 2 एंजाइम जो है वो ट्रिप्सिनोजन और काइमोट्रिप्सिनोजन है, वो किस टाइप से वर्क करेंगे और कैसे ये
डाइजेशन में हेल्पफुल होंगे। एक बार इसका स्क्रीनशॉट लें बेटा। नेक्स्ट एंजाइम की बात करें बेटा, तो नेक्स्ट एंजाइम जो है वो आपकी रिलीज होगा पैंक्रियाटिक एमाइलेज। देखो पैंक्रियाटिक एमाइलेज की बात करें तो आपने कहा था कि सर एमाइलेज एंजाइम या फिर आपके टाइलिन एंजाइम जो था वो सेलिवरी ग्लैंड से सीक्रेट हो रहा था, पैरोटिड सेलिवरी ग्लैंड से, और पैरोटिड सेलिवरी ग्लैंड से जो सीक्रेट हो रहा था वो जनरली क्या कर रहा था, 30% स्टार्च का डाइजेशन तो कर रहा था, बट रिमेनिंग जो स्टार्च है उसका डाइजेशन करवाने का काम कौन करेगा, पैंक्रियाटिक एमाइलेज करेगा। स्टार्च जो है उस स्टार्च को कन्वर्ट करवा देगा आपके किसके अंदर भाई, डाइसैकेराइड्स के अंदर, डाइसैकेराइड्स में कन्वर्ट करवा देगा। कौन भी, पैंक्रियाटिक एमाइलेज। तो पैंक्रियाटिक एमाइलेज का मतलब कार्बोहाइड्रेट डाइजेशन से रिलेटेड काम है। इसके अलावा एक एंजाइम अपने डिस्कशन कर रहे हैं, पैंक्रियाटिक लाइपेज। पैंक्रियाटिक लाइपेज की बात करें तो ये क्या करेगा, ये लिपिड का डाइजेशन जो है, फैट या लिपिड जो है उस लिपिड का डाइजेशन कराएगा, उस लिपिड को डाइग्लिसराइड या फिर मोनोग्लिसराइड्स के अंदर कन्वर्ट करवा देगा। इस लिपिड और फैट के अंदर जनरली फैटी एसिड, क्योंकि लिपिड का डाइजेशन स्टमक के अंदर भी स्टार्ट हो रहा था, स्टमक में भी था, तो उसको आप किस में कन्वर्ट करा दोगे, डाइग्लिसराइड्स या फिर मोनोग्लिसराइड्स में कन्वर्ट कराने का काम करता है आपका पैंक्रियाटिक लाइपेज एंजाइम। ठीक है, तो याद रखना है इसको। इसके पैंक्रियाटिक लाइपेज एंजाइम को आप लोग, पैंक्रियाटिक लाइपेज एंजाइम के अलावा बात करें अपने 6 नंबर पे जो एंजाइम आता है वो आपका न्यूक्लिएज है। न्यूक्लिएज, देखो न्यूक्लिएज एंजाइम जो है वो डायरेक्टली क्या काम करेगा कि मान लो आपने जो भी फूड मटेरियल लिया उसके अंदर न्यूक्लिक एसिड जो होगा, उस न्यूक्लिक एसिड यानी डीएनए और आरएनए जो होगा उस न्यूक्लिक एसिड को ब्रेक डाउन करने का काम कौन करेगा, न्यूक्लिएज एंजाइम काम करेगा। और न्यूक्लिक एसिड को ये कन्वर्ट कर देगा न्यूक्लियोटाइड प्लस में न्यूक्लिक एसिड्स को न्यूक्लियोटाइड्स में कन्वर्ट कर देगा। किसमें भाई, न्यूक्लियोटाइड्स के अंदर कन्वर्ट कर देगा। कौन भाई, आपका न्यूक्लिएज एंजाइम जो है वो ऐसा काम करने वाला है। तो एक बार इसका स्क्रीनशॉट लें। ये सारे के सारे अपने एंजाइम हो गए पैंक्रियाटिक जूस के, और जो बेसिक पीएच 7.5 to 8 पीएच के बीच में क्या करेंगे, डाइजेशन की प्रोसेस करेंगे, और सब डाइजेशन करेंगे ड्यूडोनियम पार्ट ऑफ इंटेस्टाइन का। फर्स्ट जो पार्ट था स्मॉल इंटेस्टाइन का ड्यूडोनियम, उसके अंदर है कि ये सारे डाइजेशन का काम करेंगे। एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले बेटा। देखो बेटा, अपने डाइजेस्टिव ग्लैंड तो कंप्लीट हो गई, अभी अपने को डाइजेशन के अंदर कुछ एंजाइम्स और डिस्कशन कर रहे हैं। उन एंजाइम का सीक्रेशन होता है आपका इंटेस्टाइन से। तो बात करते हैं इंटेस्टाइनल एंजाइम, या फिर आप बोल सकते हैं इंटेस्टाइनल जूस, या फिर आप बोल सकते हैं इंटेस्टाइन ग्लैंड। यानी जनरली ये कोई ग्लैंड स्पेसिफाइड नहीं है। ये इंटेस्टाइन की जब आप लोगों ने स्ट्रक्चर की थी तो उस इंटेस्टाइन की स्ट्रक्चर के अंदर ही अपने को कुछ स्पेशल टाइप ऑफ ग्लैंड्स मिल रही थी। याद करें उन ब्रूनर्स की ग्लैंड्स को, उन आपके क्रिप्स ऑफ लेबर को, उनको आप लोग याद करें। उनके अंदर आपको डिफरेंट टाइप्स ऑफ ग्लैंड्स जो मिल रही थी वो भी क्या करती है, सिक्रीशन करती है, जिसको बोलते हैं इंटेस्टाइनल जूस। तो इस इंटेस्टाइनल जूस जो है, इंटेस्टाइनल juice is secreted by glands present in mucosa of intestine। आपको याद हो
इंटेस्टाइन की म्यूकोजा जो है वो सीलिएटेड कॉलुमिनर टाइप ऑफ एपिथेलियम थी, जिनके अंदर आप लोगों को विलाई एंड माइक्रोविलाइज प्रेजेंट थे, जिनके अंदर क्रिप्स ऑफ लेबरकून थे। तो ये उनसे इंटेस्टाइनल ग्लैंड्स से सीक्रेट होती है, जो इंटेस्टाइनल म्यूकोजा के अंदर म्यूकोजा ऑफ इंटेस्टाइन के अंदर अपने को मिल रही थी। और ये जो इंटेस्टाइनल जूस है, इस इंटेस्टाइनल जूस की पीएच वैल्यू की बात करें आप लोग, तो पीएच है इसकी 7.5 टू 8.3। कितनी है बेटा? 7.5 टू 8.3 पीएच लगभग इसकी किसकी है भाई? आपके इंटेस्टाइनल जूस की है। सिक्रीशन जो है वो अभी मैंने बता दिया आपको, सिक्रेटेड बाय ग्लैंड्स। इन ग्लैंड्स में कई बार क्या करता है, वो आप लोगों से नेम दे देता है बाई पेनेथ सेल्स ऑफ क्रिप्स ऑफ लेबरकून। क्रिप्स ऑफ लेबरकून आपको पता है इंटेस्टाइनल में इस टाइप से अपने डायग्राम जो ड्रॉ किया था उसमें ये लिखा था ये क्रिप्स ऑफ लेबरकून थी। उन्हीं क्रिप्स ऑफ लेबरकून के अंदर आप लोगों को पेनेज सेल्स मिल रही थी। उन पेनेज सेल्स के थ्रू किसका सिक्रेशन होता है? इंटेस्टाइनल जूस का। जनरली क्या होता है कि पेनेज सेल इंटेस्टाइनल ग्लैंड की प्लस में ब्रूनर्स ग्लैंड और ये ब्रूनर्स ग्लैंड आपने देखा था कि ड्यूडोनियम पार्ट जो था, उस ड्यूडोनियम पार्ट के सब म्यूकोसा के अंदर प्रेजेंट थी। इन दोनों का कोलेक्टिव सिक्रीशन जो है वो आपका कौन सा आएगा? वो आएगा इंटेस्टाइनल। देखो एग्जाम के अंदर क्वेश्चन अलग अलग टाइप से आ सकते हैं। यदि आप लोगों को ऑप्शन में दोनों का कोलेक्टिव मिले कि क्रिप्स ऑफ लेबरकून यानी पेनेज सेल प्रेजेंट इन क्रिप्स ऑफ लेबरकून प्लस ब्रूनर सेल, तो आपको बोथ वाला ऑप्शन जो है बोथ वाले को टिक करना है। ठीक है, बाई चांस दोनों अलग अलग ऑप्शन दे देता है, पेनेज सेल अलग दे देता है और ब्रूनर्स ग्लैंड अलग दे देता है, तो ऐसी सिचुएशन में आपको किसको करना है? पेनेज सेल करना है। या वो मान लो पेनेज सेल नहीं देता, डायरेक्टली लिख देता है क्रिप्स ऑफ लेबरकून और उधर ब्रूनर्स ग्लैंड दे देता है, तो आपको कौन सा करना है? तो भी आपको लेबरकून वाला यानी क्रिप्स ऑफ लेबरकून ही करना है। यानी जॉइंट में दे तो जॉइंट वाला ऑप्शन करना है, अदरवाइज आपको सिंगल वाला ऑप्शन करना है और उसमें भी पर्टिकुलर क्रिप्स ऑफ लेबरकून या पेनेज सेल का ही करना है, क्योंकि अपने वहाँ डिस्कशन किया था कि ब्रूनर्स ग्लैंड जो है उनसे किसी भी टाइप का एंजाइम जो है उसका सिक्रेशन नहीं होता। इसलिए अपने को ये जो थोड़ा सा क्वेश्चन याद रखना है कि भाई किस टाइप से ये सिक्रेशन जो है इंटेस्टाइनल जूस का होने वाला है। अब इस इंटेस्टाइनल जूस के अंदर आपको डिफरेंट टाइप्स ऑफ एंजाइम जो है, एंजाइम ऑफ इंटेस्टाइनल जूस जो है वो अपने को याद रखने हैं और वो किस टाइप से कौन से मटेरियल का डाइजेशन करने वाले हैं। तो इन्हीं में से एक एंजाइम आता है आपके डाई पेप्टाइडेज। कौन सा एंजाइम आता है बेटा? डाई पेप्टाइडेज। अपने को पता है कि इससे पहले वाले पैंक्रियाटिक जूस में आप लोगों ने लिखा था पेप्टाइडेज एंजाइम था। तो ये क्या करता है, वो कन्वर्ट करवा रहा था प्रोटीन को या प्रोटियोजेज को या पेप्टोन को डाईपेप्टाइड में, और ये डाईपेप्टाइडेज जो इंटेस्टाइनल जूस में है ये आता तो वो ड्यूडोनियम पार्ट में ही है। तो इस इंटेस्टाइनल जूस में डाईपेप्टाइड एंजाइम क्या करेगा, ये डाईपेप्टाइड जो होते हैं, पेप्टाइड यानी 2 अमीनो एसिड्स के जो ग्रुप है उनको कन्वर्ट करवा देगा, डाईपेप्टाइडेज जो है वो कन्वर्ट करा देगा अमीनो एसिड्स के अंदर, अमीनो एसिड्स में कन्वर्ट करवा देगा। मतलब इसने बिल्कुल सिंप्लीफाई कर दिया किसको? प्रोटीन को। तो एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले बेटा, फिर अदर एंजाइम जो है उनका डिस्कशन करेंगे। एक एंजाइम हुआ अपना डाईपेप्टाइडेज जो प्रोटीन डाइजेशन का काम कर रहा है। इसके अलावा दूसरा एंजाइम करते हैं आप इंटेस्टाइनल लाइपेज। इस इंटेस्टाइनल लाइपेज की बात करें तो ये क्या करेगा कि जो डाई ग्लिसराइड या जो मोनोग्लिसराइड्स थे, उन डाईग्लिसराइड्स या मोनोग्लिसराइड को ये कन्वर्ट करता है आपके फैटी एसिड प्लस ग्लिसरॉल के अंदर। फैटी एसिड्स
प्लस ग्लिसरॉल में, यानी फैट डाइजेशन कंप्लीट जो यहाँ होता है किसके थ्रू, इंटेस्टाइनल लाइपेज के थ्रू। इसके अलावा बात करें आप लोग तो इसके अंदर आपको एक एंजाइम मिलता है एंट्रोकाइनेज। कौन सा एंजाइम मिलता है बेटा, एंट्रोकाइनेज एंजाइम मिलता है। एंट्रोकाइनेज क्या काम कर रहा था अभी आप लोगों को याद है, आपने कहा सर ट्रिप्सिनोजन जो थे उन ट्रिप्सिनोजन को एंट्रोकाइनेज ने किस में कन्वर्ट करवा दिया था, ट्रिप्सिन जो है उसमें कन्वर्ट करवा दिया था। एक एंजाइम अपना डिस्कशन करते हैं, इसके अंदर आप लोगों को सुक्रेज एंजाइम मिलता है, क्योंकि वहां आपने कहा था कि स्टार्च को डाइपेप्टाइड में कन्वर्ट कर देगा। अब डाइपेप्टाइड में स्टार्च को डाइसेक्राइड्स में कन्वर्ट कर देगा। डाइसेक्राइड सुक्रोज है तो सुक्रेज क्या करेगा, ये सुक्रोज को कन्वर्ट करवा देगा किसके अंदर, ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज के अंदर। ठीक है, इसी टाइप से एक एंजाइम मिलता है माल्टेज। माल्टेज किसका डाइजेशन कराएगा, ये माल्टोज को कन्वर्ट कर देगा ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज। अपने को पता है माल्टोज ग्लूकोज का ही पॉलीमर है, ये इसकी प्रेजेंस में कन्वर्ट करा देगा। तो इसके अलावा आप लैक्टेज की भी बात कर लेते हैं। लैक्टेज जनरली क्या करेगा, जो लैक्टोज शुगर है, डाइसेक्राइड है ये भी, इस लैक्टोज को लैक्टेज कन्वर्ट करा देगा ग्लूकोज प्लस ग्लैक्टोज के अंदर। तो कहने का मीनिंग है कि इसके अंदर ये कार्बोहाइड्रेट डाइजेशन वाले भी कुछ एंजाइम्स होंगे जो डाइसेक्राइड्स को कन्वर्ट कराएंगे किसके अंदर बेटा, डाइसेक्राइड को कन्वर्ट कराएंगे आपके मोनोसेक्राइड्स के अंदर। ठीक है, तो एक बार इसका स्क्रीनशॉट लें, फिर अपने जो नेक्स्ट एंजाइम है वो भी इसकी बात करेंगे। एक बार इसके स्क्रीनशॉट ले बेटा। नेक्स्ट जो एंजाइम है वो आपका मिलता है न्यूक्लियोटाइडेज। देखो न्यूक्लियोटाइडेज क्या करेगा, आपने अभी बात की थी कि न्यूक्लिक एसिड को न्यूक्लियोटाइड्स में कन्वर्ट कर देगा, तो ये क्या करेगा, न्यूक्लियोटाइड जो है उस न्यूक्लियोटाइड को कन्वर्ट करा देगा न्यूक्लियोसाइड प्लस फॉस्फोरिक एसिड। ठीक है, एक एंजाइम मिलता है इसके अंदर न्यूक्लियोसाइडेज क्या करेगा, न्यूक्लियोसाइड जो है, ये जो न्यूक्लियोसाइड बना है इस न्यूक्लियोसाइड को ब्रेक डाउन करवा के कन्वर्ट कर देगा ये नाइट्रोजिनस बेस प्लस में शुगर में पेंटोज शुगर जो है उस पेंटोज शुगर में कन्वर्ट कर देगा। देखो पेंटोज शुगर सिंप्लीफाइड है और नाइट्रोजिनस बेस जो है वो भी सिंप्लीफाइड है। तो ये आपके इंटेस्टाइनल जूस रहेगा, उसी इंटेस्टाइनल जूस से डिफरेंट टाइप्स ऑफ एंजाइम जो सीक्रेट होंगे वो इस टाइप से डाइजेशन में हेल्पफुल होंगे। तो एक बार इसका स्क्रीनशॉट लें। नेक्स्ट जो अपना वीडियो रहेगा वो रहेगा बेटा फिजियोलॉजी ऑफ डाइजेशन की, एलिमेंट्री कैनाल के किस पार्ट में किस टाइप से डाइजेशन की प्रोसेस हो रही है, ये अपना टॉपिक रहेगा। इसका स्क्रीनशॉट ले बेटा। थैंक यू।